मुझे बहुत पता नहीं था बुद्धिज़्म के बारे में, टिबेटन बुद्धिज़्म के बारे में। यहाँ पे आने के बाद पता चला कि कितने कॉम्प्लिकेटेड लेयर्स हैं, कितना कुछ है और कितना कुछ है पढ़ने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए। We have traveled to so many places, but लद्दाख ने बिल्कुल अमेज कर दिया हमें in terms of its culture, monasteries में कितनी सारी हिस्ट्री है, and अभी जैसे हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट रिवर इंडस के बगल में बैठे हैं. It just gives you that feeling of wowness. हम जब भी किसी यात्रा पे निकलते हैं ना, तो हमें पता नहीं होता कि हम पहुँचने वाले कहाँ हैं। कई बार पता होता है क्योंकि आपके पास हवाई जहाज़ की टिकट होती है, लेकिन यात्रा सिर्फ हवाई जहाज़ से कहीं पहुँचना नहीं होता, टैक्सी से कहीं पहुँचना नहीं होता है। यात्रा उससे ज़्यादा कुछ होती है। जाने से पहाड़ी घोड़ा काटता है करते हैं हमें। हाँ चलो धीरे मैं सोचता ही हूँ कि ऐसा नहीं है कि दिसंबर में लोग यहाँ नहीं रहते हैं। जो लोकलाइट्स हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, वो दिसंबर जनवरी में भी यहीं रहते हैं। उनका घर है यहाँ पे और इससे कई गुना माइनस टेम्परेचर में वो रहते हैं। लाइफ इज़ वेरी टफ हियर, लाइफ इज़ वेरी टफ। हम तो बाहर से आते हैं घूमने के लिए, कुछ दिन के लिए, मज़े करने के लिए और अच्छे फ़ोटो लेके चले जाते हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है. आज हमारा 5th डे है, 6th डे है और हमने डिसाइड नहीं किया था बट हम 2 दिन पैंगोंग लेक पर रुक गए. इट वॉज ब्यूटिफुल. पैंगोंग लेक बहुत ही सरियल था फीलिंग. एंड यस, अपने आप को वी हैव टू बी कॉशियस क्योंकि हाँ, हम दोनों की तबीयत हल्की सी खराब हो रही थी ऑन दैट हाइट. तो ऐसा नहीं है कि एवरीथिंग इज गुड अबाउट दोज प्लेसेस बिकॉज लद्दाख इज हैज एक्सट्रीम कंडीशंस, एक्सट्रीम वेदर. तो अपने आप को वैसे वैसे प्रिपेयर करके आना होता है बिकॉज यस, माउंटेन सिकनेस इज अ रियलिटी. बाकी आज हम लोग चांगला पास जा रहे हैं, सो आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि दिस विल बी आवर आई थिंक 3rd और 4th पास इन लाइफ. इट्स इंटरेस्टिंग ना, 10 साल पहले जब तुम्हारा बर्थडे था वी वर एट जोजिला पास. इस बार वी आर एट चांगला पास. सो यस, दिस वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी कि चांगला के पास. हमारे ड्राइवर ने ये बोला कि चांगला में शायद स्नोफॉल हो रहा है. सो लेट्स सी, अगर स्नोफॉल हो रहा होगा तो नथिंग बेटर देन दिस. और ये एक लेक पूरा का पूरा जम चुका है और लोग उस पे जाके डांस भी कर रहे हैं. सो मच फन, सो मच अनएक्सपेक्टेडनेस हियर. अभी हम चांगला पास के रास्ते में हैं. इस जगह का नाम क्या बताया हुसैन भाई? सोलतक में. वहाँ पे ये लेक पूरा फ्रोजन है. एंड सी लोग मज़े कर रहे हैं, खूब सारा डांस हो रहा है, पार्टी हो रही है. यही है असली पौड़ी. And this is Changla top.
अरे वाह, और ये रहा आंटी का स्पेशल खमीर। वाह, शुक्रिया ओवन में बनाते हो आप कि गैस पे? शुक्रिया। ये गैस पे बना है। आपका ये नून चाय है ना? ये नून चाय है ना आंटी? हाँ जी। नमकीन चाय। नमकीन चाय। बहुत अच्छा। और हम खमीर क्या चीज़ के साथ खाएंगे आंटी? ऑमलेट के साथ। बढ़िया, मज़ा आएगा। हरी मिर्च चाहिए? नहीं, ऑमलेट अच्छा लगेगा। हरी मिर्च, सिंपल प्लेन, कुछ सिंपल। और ये रहा हमारा फ्रेंच प्रेस कॉफ़ी लेह में, अंकल और मेरे लिए, और किसी को नहीं मिलेगा। हाँ जी, तो आज मेरा बर्थडे है और बर्थडे पे मैंने सोचा कि क्या बड़ा किया जाए। तो बड़ा ये किया है कि मैं पहुंच गया हूँ चांद पे। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। इस जगह को लद्दाख में मून लैंड कहते हैं। ये जगह लामा यूरू में है और यहाँ का पूरा लैंडस्केप ही बिल्कुल अलग है। आप देख सकते हैं, बिल्कुल ही अलग वाइब है, बिल्कुल ही अलग पहाड़ का रंग बदल चुका है और एक नील आर्मस्ट्रांग वाली फील तो आ रही है कि चांद पे जाके कैसा लगा होगा। ऐसा ही लगा होगा। सभी लोग इस जगह को मूनलैंड कहते हैं और इसके और विजुअल्स आप देखेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा अपने चांद पे जो चढ़ाई है उसको आगे बढ़ाया जाए और मैं रुकूंगा नहीं, मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, देखता हूँ कहाँ तक जा सकता हूँ। वाह, क्या कहते हैं हुसैन भाई, सही जा रहा हूँ मैं? एकदम। और ऊपर चला जाऊं क्या? जाता हूं फिर। मेरे को वापस भी आना है, मेरे को लामा यूरू भी घूमना है भाई। वाह, ये कितना सुंदर है ननिहाल। ये सच में ऐसा लग रहा है कि मूनलैंड पे आ गए हैं। वैसे हमने कभी मूनलैंड देखा नहीं है, बट यस, यहाँ लद्दाख में इसे मूनलैंड कहते हैं। एंड एक्चुअली में ये बहुत ही डिफरेंट फीलिंग है। और सब पहाड़ों के बीच ऐसा एक पहाड़। लामा यूरू मॉनेस्ट्री। City. रुको। ओह वाव, ये बिल्कुल ही अलग है। ये मेरे को बहुत डरावना लगता है ऐसे। बिल्कुल देखो, सड़क के ऊपर है चट्टान ऐसे कटा हुआ। ये चट्टान तो बिल्कुल ये स्ट्रॉन्ग होता है, बिल्कुल ये नहीं गिरेगा? ये नहीं गिरेगा। ये तो पत्थर है बड़ा, ये नहीं गिरेगा। ऐसा वाला डेंजर है सबसे। छोटा वाला। हाँ,
द फेमस अलची किचन इन अलची। तो बर्थडे का लंच होगा अलची किचन में। आइए। देखो आज बहुत लोकल अभी हम अलची किचन में हैं। अलची किचन अलची में बहुत ही पॉपुलर है और दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे खाने के लिए। हम भी जब लद्दाख आए तो हमें बोला गया कि अगर अलची जाओ तो स्पेशली अलची किचन में ज़रूर खाना। तो आज वो मौका मिला कि अंतिम दिन हमारा जो लद्दाख का था वो अलची में बीता और यहाँ पे हमने खंबीर खाया और मोक खाया और इनका एक बड़ा प्यारा सा एक मिंट एप्रिकॉट मिंट ड्रिंक था वो लिया। इट वॉज़ वंडरफुल। एंड जो सबसे बढ़िया बात है वो एक रेस्टिक वाइब है इस जगह की। जो यहाँ का स्टाफ है, इट्स आई थिंक साफ साफ दिख रहा है कि इट्स एन ऑल वुमेन रन किचन एंड वंडरफुल थिंग। वाइब बड़ा अच्छा है, बहुत ही होमली वाइब है। ऐसा लग रहा है कि हम किसी के घर में बैठ के खाना खा रहे हैं। सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ मेकिंग इट वेरी स्पेशल। और हाँ, बर्थडे लंच ऐसा हो तो किसको ख़राब लगेगा, इसलिए अलची किचन की खूबसूरत याद है। अलची अपने मोनेस्ट्री के लिए बहुत पॉपुलर है, बहुत जाना जाता है। तिब्बत लद्दाख के कल्चरल हिस्ट्री में अलची का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। करीब 1000 साल पुरानी ये मोनेस्ट्री है जिसमें आज हमें आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे बहुत पता नहीं था बुद्धिज़्म के बारे में, टिबेटन बुद्धिज़्म के बारे में। यहाँ पे आने के बाद पता चला कि कितने कॉम्प्लिकेटेड लेयर्स हैं, कितना कुछ है और कितना कुछ है पढ़ने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए। इस रास्ते से हम जब जाएंगे तो इंडस नदी का व्यू है। तो इंडस नदी वहाँ बहती है तो उसको हम देखेंगे कैसा है। आइए। So this is our last day to our Ladakh trip and ये 7-8 दिन कैसे गुजरे पता ही नहीं चला। बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था। We have traveled to so many places बट लद्दाख ने बिल्कुल अमेज कर दिया हमें इन टर्म्स ऑफ इट्स कल्चर, मोनेस्ट्रीज में कितनी सारी हिस्ट्री है। एंड अभी जैसे हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट रिवर इंडस के बगल में बैठे हैं, इट जस्ट गिव्स यू दैट फीलिंग ऑफ वाउनेस दैट ये नदी जिसके नाम पे हमारा देश का नाम है, दैट इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसके बारे में वी हैव स्टडीड सो मच इन हिस्ट्री एंड एवरीथिंग, इट गिव्स यू दैट फीलिंग कि हाँ, इट्स सो माइटी, इट्स सो मैजेस्टिक, इंडिया इज सो फुल ऑफ वंडर। डाइवर्सिटी देखा हमने। हम लोग बॉर्डर विलेज तुर्तुक गए, फिर हाईएस्ट लेक पैंगोंग गए, फिर अभी यहाँ इंडस वैली पर बैठे हुए, इंडस रिवर पर बैठे हुए हैं। कितने डिफरेंट तरीके का खाना खाया हमने। दैट ब्रेड जो हमारे होम स्टे की आंटी रोज़ सुबह उठकर बेचारी हमारे लिए बहुत प्यार से बनाती थी,
बहुत अच्छे से बनाती थी। खमबीर चाय पिया मैंने, नमकीन चाय। आई एम अ वेरी वेरी चाय एंथुजियास्ट, और मुझे अब तक पता नहीं था कि नमकीन चाय भी होता है, वो पिया हमने। ओवरऑल हाँ, लद्दाख वॉज अ वेरी 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 यूनिक experience which we will always, both of us will always keep in mind, and we will again definitely come back very very soon. Yes, हाँ जी स्वीटी जी, yes निहाल जी। तो And- क्या कहती हैं आप, ये जो पूरा ट्रिप था कैसा रहा आपके लिए? बहुत अच्छा था। आज तेरा बर्थडे भी है, तुम्हें कैसा लग रहा है बर्थडे के दिन ट्रिप पे? अच्छा लग रहा है। हम्म। अलग तरह का हमने वेकेशन किया, हम्म जो हमने एक दूसरे से बहुत साल पहले वादा किया था कि एक दूसरे के बर्थडे पे ट्रैवल करेंगे, हम्म, और बीच में कुछ साल हम नहीं कर पाए, तो उसको हमने इस साल रिज्यूम करने की कोशिश की है। अच्छा, उम्मीद करता हूँ कि ये आगे चलता रहे, होप सो। और बहुत जल्द आपके बर्थडे में कहीं जाएं हम। यस, टू और आवर नेक्स्ट ट्रिप। यस, टू आवर नेक्स्ट ट्रिप। सो ऑफिशियली हमारा लद्दाख ट्रिप अब खत्म होता है बॉन एपेटिट पे डिनर के बाद। हेलो जी, हेलो, बाय बाय टू लद्दाख। बाय बाय टू लद्दाख, एंड विल कम सून, विल कम बैक सून। विल कम बैक सून। तो ट्रैवल ब्लॉग्स का जो आइडिया है इसको इस ब्लॉग के साथ शुरू कर दिया जाए। ये भी अच्छा आइडिया है, वी कैन डू इट एक्चुअली। अगर मजे में कर रहे हैं, मजा आ रहा है तो डेफिनेटली। ऑन रेगुलर बेसिस हाँ हाँ, एक बहाना मिल जाएगा हर महीने कहीं नया घूमने का। कहीं जाने का, मुंबई से बाहर निकलने का, और एक नई जगह को जाना, अपने अपने जो एक्सपीरियंसेस उनको कैप्चर करना यस, और उसको शेयर करना हमारे कैमरा के थ्रू लोगों के साथ, है ना? बिल्कुल। एंड फिर हम वापस देखेंगे तो हमें भी मजा आएगा कि हाँ ये सब हमने किया है। हाँ, इट विल बी लाइक अ मेमोरी, एल्बम क्रिएट कर रहे हैं। एल्बम क्रिएट कर रहे हैं, चलिए फिर तो टू आवर न्यू जर्नी, टू आवर न्यू ट्रैवल स्टोरीज। न्यू ट्रैवल स्टोरीज वेरी सून। ओके, हम जब भी किसी यात्रा पे निकलते हैं ना, तो हमें पता नहीं होता कि हम पहुंचने वाले कहाँ हैं। कई बार पता होता है क्योंकि आपके पास हवाई जहाज़ की टिकट होती है, लेकिन यात्रा सिर्फ हवाई जहाज़ से कहीं पहुंचना नहीं होता, टैक्सी से कहीं पहुंचना नहीं होता है। यात्रा उससे ज़्यादा कुछ होती है। तो इस यात्रा पे ऐसा ही कुछ हुआ। लद्दाख में जब मैं आया इस बार, मुझे सिर्फ ये पता था कि मैं पहाड़ों पे जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे तुर्तुक है, तुर्तुक का इतना कल्चरल हेरिटेज इतना इम्पॉर्टेंट है। अलची में जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ, अलची इतना इम्पॉर्टेंट है हमारे वर्ल्ड हेरिटेज में, और ये सब कुछ हमसे बस कुछ 100 किलोमीटर दूरी पे था, 1000 किलोमीटर की दूरी पे ये सब कुछ है, और घर से हम निकलते नहीं हैं, पहुँचते नहीं। तो यात्राएं जो हैं आपको बहुत जगह पहुँचा देती हैं। ये वैसी एक यात्रा थी। इस ब्लॉग के साथ मैं अपनी यात्राओं की एक नई सीरीज शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता मैं कितना रेगुलर हो पाऊँगा, लेकिन उम्मीद है कि और भी यात्राएं आपके साथ शेयर करूँगा, अपनी साथ आपको यात्राओं पे ले जाऊँगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। हम सियाचिन में आपके लिए, सियाचिन नहीं है वैसे, लेकिन वहाँ पे ठंड में आपके लिए वीडियो बनाते हैं। आप ऐसा क्यों नहीं करते?